A warm good morning to all my dear students. I, Pratiksha Tiwari, welcome you all once again in your English class. Dear students, today we are going to start our chapter number 3 from our textbook named as The Little Girl. And let me tell you the name of the writer of this chapter or this prose is Madam Catherine Mansfield. The name is Catherine Mansfield. So, as the chapter name is The Little Girl. So, what actually the writer wants to deliver a message in this chapter? What are the character of this chapter? What is this story or this prose is all about? Let's know. So, before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset you earlier. This is a story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. इस कहानी में जो आपको राइटर है बच्चों वो ये बताना चाह रहे हैं कि वक्त वक्त पे उम्र उम्र के साथ हमारे पेरेंट्स के बारे में जो सोच है वो बदलते रहती है। हम उम्र बढ़ने के साथ साथ समझदार होने के साथ साथ ज़्यादा बेहतर हमारे पेरेंट्स को और उनके एक्शन को और उनके बातचीत करने के तरीके को या हमें टैकल करने के तरीक़ों को समझ पाते हैं। तो ये कहानी ऐसी ही एक बच्ची की फीलिंग के बारे में है जो बचपन में तो अपने पिता से यानी कि अपने फादर से थोड़ा डरा करती थी। उन दोनों के बीच थोड़ी फियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, एक कंफर्टेबिलिटी नहीं थी और धीरे धीरे वो अनकंफर्टेबिलिटी कैसे कंफर्टेबिलिटी में बदली, उसे अपने पापा पहले जो जिनसे उसे थोड़ा डर लगता था धीरे धीरे कैसे प्यारे लगने लगे, इसके बारे में ये कहानी जनरली हर घर में हर बचपन में हर एक बच्चे ने बचपन में जी हुई है। तो आप इस कहानी से अपने आप को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल, ही वॉज अ फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो अक्सर थोड़ी डरी और सहमी रहती थी, जिसे उसके घर में उतना अटेंशन नहीं मिलता था। हर सुबह काम पे जाने से पहले उसके पापा उसके कमरे में आते थे, उसे एक कैजुअल किस करते थे और उसके रिस्पॉन्ड में वह बच्ची अपने पापा को कहती थी, "गुड बाय पापा." And there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down along the road. और जैसे जैसे उसके पापा के गाड़ी की जाने की आवाज़ रोड में धीरे 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 धीमी पड़ जाती थी, उसकी जान में जान आती थी और वो कहती थी कि चलो अब पापा गए। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." जैसे ही पापा शाम को घर लौटते थे, वो बच्ची सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी और अपने पापा के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ को सुना करती थी। "मेरी चाय ला के दीजिए मुझे ड्राइंग रूम में, अभी तक पेपर नहीं आया." मदर यानी कि उनकी मम्मी को बुलाते वो, "जाइए और देखिए पेपर आया कि नहीं आया और मुझे मेरे स्लीपर तो ला के दीजिए." इस तरह से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के उनकी मम्मी को क्या करते थे, बात करते थे, ऑर्डर देते थे या अपने काम करने को वो कहते थे, क्योंकि काम से वापस आए थोड़े बोझिल हैं, परेशान है। लेकिन उनकी ये भारी आवाज़ सुन करके जो हमारी कैरेक्टर है द लिटिल गर्ल केजिया, वो डरी सहमी सीढ़ियों के किनारे चुपचाप खड़ी रहती थी। सेकेंड, केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boot." Slowly, the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. तभी केजिया की मम्मी केजिया को आवाज़ लगाती है और कहती है कि बेटा अगर आप अच्छी बच्ची हैं तो नीचे आ जाइए और अपने पिताजी के बूट्स निकाल दीजिए।
केजिया डरी सहमी धीरे 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 सीढ़ियों से नीचे आती है। थोड़ा और हिम्मत करके थोड़ा डरते सहमते हॉल तक जाती है और धीरे से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल कर देखती है। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और तब तक उनके पिताजी जो हैं वो अपने चश्मे को चढ़ा करके थोड़ा सा ऐसे घूरते हुए केजिया की तरफ देखती, जिससे केजिया थोड़ा सा डर जाती है। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Hope, have you been a good girl today? फिर वो अपने केजिया से कहते हैं, केजिया जल्दी आओ यहाँ पर और मेरे जूते उतार करके उन्हें बाहर जाके रख कर आओ। तुम्हें अच्छी बच्ची नहीं बनना है क्या? ऐसा उसके पापा उनको कहते। फिर क्या होता है? यू डोंट नो, इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। फिर वो कहते हैं, ऐसे डरे से मैं क्यों बात करती हो? अगर इसी तरह बात करोगी तो मम्मी को तुमको एक बार डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। शी नेवर stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. ऐसे तो केजिया कभी ऐसे स्टडर्ड करके बात नहीं करती थी या स्टटर नहीं करती थी, या मतलब थोड़ी डरी सहमी ठिठक के बात नहीं करती थी, मगर जब भी उसके पापा उसके सामने आए उसकी आवाज़ ऐसी हो जाया करती थी। बाकी और लोगों के सामने तो केजिया ने कभी ऐसा नहीं किया था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो अपने पापा से थोड़ा डरती थी, क्योंकि वो ज़ोर से आवाज़ में बात करते थे, वो उनसे उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। फिर उनके पापा कहते हैं, व्हाट्स द मैटर, वाई आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ दिस साइड। हियर केजिया, कैरी अप माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। ऐसे उनके पापा कहते, क्या बात है, इतनी नाखुश क्यों दिखती हो? केजिया की मम्मी, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बच्ची को इतना दुखी होना नहीं सिखाया होगा। जब देखो तब एकदम सुसाइडल चेहरा लेके घूमती रहती केजिया। केजिया इधर आओ, मेरी चाय की कप उठाओ और जाकर टेबल पे रख के आओ। ऐसा उसके पापा उनको बोल देते हैं। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। केजिया को अपने पापा बॉडी से मतलब फिजिकली बहुत बड़े लगते थे, स्पेशली उनका गला, उनका चेहरा और उनका मुंह जब वो जमाई लेते थे और बड़ा खुल जाता था। केजिया को उनको देख के बिल्कुल डर सा लगता था, जैसे कोई बड़ा सा राक्षस उसके सामने खड़ा है। बताओ, इतना केजिया अपने पापा से डरा करती थी। One day, Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. एक दिन दादी ने बोला कि केजिया जाओ, नीचे जाओ ड्राइंग रूम में और जाके अपने मम्मी पापा से अच्छे से बात किया करो। तो केजिया जो है डरे सहमे नीचे की तरफ गई। पर जब भी वो अपने पेरेंट्स से बात करने जाती थी बच्चों, तो या तो उसकी मम्मी उसको कुछ ना कुछ मैगजीन या कुछ ना कुछ पेपर पढ़ते हुए दिखती थी, और पापा अपना एक सर कुशन में और एक पैर कुशन के ऊपर रख करके अपने रुमाल को अपने चेहरे पे ढककर खराटे मारते हुए चैन से सोया करते थे। तो केजिया वहाँ से चुपचाप वापस आ जाती थी। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown oil. तो केजिया ने क्या किया, वो दोनों अपने अपने काम में बिजी थे। पापा जी सो रहे थे, मम्मी जी कुछ पढ़ रही थी। वो साइड में एक स्टूल में बैठ गई और वेट करने लगी कि कब पापा उठेंगे, कब मम्मी मुझसे बात करेगी। थोड़ी देर में पापा उठे और उठते ही उन्होंने केजिया की तरफ देखा। तब तक केजिया क्या कर रही थी, अपने पापा को ऐसे घूर रही थी, देख रही थी डरी सहमी। तो उसके पापा ने उठते ही बोला, क्या केजिया तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? जब तुम मुझे ऐसे घूरती हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई भूरे रंग का उल्लू बैठा है और मुझे घूर रहा है। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो एक दिन जब केजिया ठंडी के दिनों में अंदर अपनी दादी के साथ बैठी हुई थी, उनसे बातें कर रही थी, तो उनकी दादी ने बताया कि बेटा केजिया, पापा का अगले हफ्ते बर्थडे आने वाला है, तो चलो तुम क्या करो, एक प्यारे से सिल्क के येलो कलर के कपड़े का एक प्यारा सा कुशन बना देते हैं हम लोग। लेबोरियसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides, but what to fill it with? That was the question.
The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case. Then sewed up the fourth side. केजिया ने 3 तरफ से अपने उस येलो कलर के सिल्क के कपड़े को सिल करके तैयार कर लिया कुशन बनाने के लिए। फिर उसको कुशन के अंदर भरने के लिए कुछ सामान चाहिए था। यहाँ वहाँ खुद ढूंढा, उसे कुछ नहीं मिला। फिर वो अपने पेरेंट के कमरे में गई। वहाँ जब वो गई अपने मदर के बेडरूम में, तो उनको वहाँ पर कुछ फाइन पेपर्स मिले। ठीक है, उन पेपर्स को केजिया ने क्या किया, बेटा तो बच्ची थी, उसको क्या पता था कि काम का है कि नहीं। उन्होंने उन पेपर्स को उठाया और उनको फाड़ लिया। फाड़ने के बाद कुशन के अंदर भर दिया। भरने के बाद जो उसका चौथा साइड है उसको भी सिल करके एक प्यारा कुशन तैयार कर लिया। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servant questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some paper on a table in our room? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. उतने में क्या हुआ, उस रात अचानक उसके घर में शोरगुल मचने लगा। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की पापा की आवाज़ आने लगी, क्योंकि पापा के काम के पेपर, जो कि उनके पोर्ट अथॉरिटी के पेपर थे, वो गुम हो गए थे। और सारे कमरों में उन पेपर्स को ढूंढा जा रहा था। सारे नौकरों से पूछा जा रहा था कि किसी ने वो पेपर देखे क्या। फिर मम्मी केजिया के पास आई और केजिया से पूछा, केजिया बेटा आपने वो टेबल में हमारे रूम में उन पेपर्स को देखा है क्या? तो केजिया ने बोला, हाँ मम्मी, मैंने तो उनको फाड़ के कुशन के अंदर भर दिया सरप्राइज़ देने के लिए। तो उनकी मम्मी ने गुस्से से बोला, क्या क्या बात कर रही हो तुम? ऐसे कैसे पेपर तुमने फाड़ दिया? इसी वक्त तुम नीचे डाइनिंग रूम में आओ। और केजिया कहाँ आ गई? डाइनिंग रूम में आ गई। And she was dragged down to the father, was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing and see that the child put to bed this instant. फिर जैसे ही केजिया नीचे आई, उसने देखा कि उसके पापा अपने दोनों हाथ को पीछे कमर की तरफ बांध करके गुस्से में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहे थे, और अपने हाथों को उन्होंने पीछे अपने कमर में रखा हुआ था। फिर जैसे ही वहाँ नीचे आई, उन्होंने उनसे पूछा, जैसे ही केजिया से उन्होंने पूछा तो उनकी मम्मी ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा केजिया ने कर दिया है। तो पापा ने पूछा, केजिया तुमने ऐसा किया है? केजिया डरी समय बोली, नो, ऐसे करके। फिर क्या हुआ? फिर केजिया के पापा ने बोला, इस लड़की को अभी इसी वक्त कमरे में ले जाओ और मेरे वो पेपर के टुकड़े वहाँ से लेके आओ इसी वक्त। और जैसे ही पापा ने ऐसा चिल्लाया, crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. The father came into the room with a ruler in his hand. I am going to beat you for this, he said. Oh no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hand. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was a birthday. Down came the rural on her little pink palm. फिर रोते केजिया अपने कमरे में आई और वहाँ आके वो लेट गई। शाम हो चुकी थी। खिड़की पे लदे पर्दे जो है थोड़े थोड़े हिल रहे थे, और जैसे ही वो हिलते थे तो उनकी छाया से एक तरह का पैटर्न बनता था, जिससे केजिया को डर लगता था। वो डर ही रही थी, उतने में ही उसके पापा उसके कमरे में आए। उनके हाथ में एक स्केल था। उन्होंने केजिया को कहा, चुपचाप बेड पे बैठ जाओ और अपने हाथ आगे करो। तुम्हें अभी इसी वक्त एक पनिशमेंट देनी पड़ेगी, ताकि आज के बाद तुम उन चीज़ों को हाथ ना लगाओ जो चीज़ें तुम्हारी नहीं हैं, तुम्हारे काम की नहीं। और केजिया ने डरे समय बोला, पर पापा ये तो आपका बर्थडे था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, उसके पापा ने उसके छोटे छोटे गुलाबी मुलायम हाथों पे बच्चों मार दिया और उसको पनिशमेंट दे दी।
Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make father for? She sobbed. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep. But you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. कुछ घंटों बाद दादी केजिया के कमरे में आई। उन्होंने उसको प्यार से गले लगाया, अपने रॉकिंग चेयर पे बैठी उसको अपने गोद पे बैठाया, एक शॉल से उसको ढका और अपने पास एकदम प्यार से चिपका करके धीरे धीरे उस क्लिंगिंग चेयर में हिलते हिलते उसको सुला दिया। अपने दादी से चिपक करके केजिया ने कहा, भगवान ने आखिर पापा लोगों को बनाया ही क्यों? और सिसकते सिसकते वो अपने दादी से चिपक करके लेटी रही। उनकी दादी ने केजिया को एक हैंकी दिया और कहा कि बेटा अपनी नाक साफ कर लो और सो जाओ। तुमको नींद आएगी तो कल सुबह तक तुम इस बारे में भूल जाओगी। मैंने अभी तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की, पर पापा अभी इतने गुस्से में हैं कि वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बट केजिया इस डांट को, इस मार को कभी नहीं भूल पाई। जब भी वो अपने पापा को देखती थी बच्चों, उसको डर लग जाता था और वो अपना हाथ पीछे कर लेती थी कि कहीं मेरे को पापा मार ना दे। उसी दिन क्या हुआ, अपने घर के आंगन में जब केजिया बाउंड्री से देख रही थी अपने पड़ोस में, तो उनको अंकल मैकडोनल्ड दिखे। इसके बारे में पढ़ते हैं। द मैकडोनल्ड लिव नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulder, 2 little girls hanging on his coat pockets, ran around and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided there were different sorts of fathers. Suddenly one day, mother became ill, and she and grandmother went to hospital. एक दिन क्या हुआ, जब केजिया ऐसे ही अपने घर के आंगन में खड़ी थी तो उसने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले अंकल मैकडोनल्ड, जिनके 5 बच्चे थे, वो सभी वहाँ पर खेल रहे थे। एक बच्चा उनके कंधे पर बैठा हुआ था। 2 बच्चे जो उनकी लड़कियाँ थीं वो उनके कोट्स को पकड़ के उनके इर्द गिर्द गोल गोल घूम रही थी। 2 लड़कों ने उनके पैर को पकड़ रखा था और सभी लोग अपने आंगन में खेलते कूदते इंजॉय कर रहे थे। और अंकल मैकडोनल्ड अपने 5 बच्चों के साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए मस्तियाँ कर रहे थे। तो केजिया को लगा सभी पापा ऐसे नहीं होते, कुछ पापा ऐसे भी होते हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं। तो केजिया को अब ये समझ में आया कि शायद मेरे ही पापा ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन खुश रहने वाले भी पापा इस दुनिया में होते हैं। उसी दिन क्या हुआ, अचानक केजिया की मम्मी की तबीयत खराब हो गई और दादी उनकी मम्मी को लेकर के हॉस्पिटल चली गई। अब केजिया अपने घर में अकेली थी और उनकी कुक एलिस उनके साथ में थी। दिन का समय था। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. तो उतने में ही क्या हुआ, जैसे दिन ढलने लगा एलिस ने केजिया को उसके रूम में ले जा करके उसके बेड पर लिटाया। जैसे ही लिटाया अचानक केजिया डर गई और डर के बोली, अगर मुझे वही बुरा वाला सपना आ गया तो मैं क्या करूँगी? आज तो दादी भी घर पे नहीं है। अगर दादी रहती है तो मैं उनको हक करके उनके पास चिपक करके सो जाती हूँ। और अगर मुझे वही अंधेरा वाला सपने आया और उस अंधेरे वाले सपने में एक बड़ा सा जायंट मुझे मेरी तरफ आते हुए दिखाई दिया तो मैं क्या करूँगी? तो एलिस ने उनको बोला, बच्चे डरो मत, तुम चुपचाप सो जाओ और डर के मारे कोई बुरा सपना मत देखना और सपने में चिल्ला मत देना, वरना तुम्हारे पापा जग जाएंगे। और ये बोलते हुए एलिस ने केजिया के सॉक्स निकाले और केजिया को सुला दिया। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still
crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed and a candle in his hand. "What's the matter?" he said. बट क्या हुआ, जैसे ही केजिया की आंख लगी उसको वही वाला बुरा वाला सपना आ गया कि एक बुचर यानी कि एक जो जानवरों को काटने वाला आदमी होता है वो एक नाइफ़ और एक रस्सी पकड़ के केजिया के पास आ रहा है और पास आ रहा है और पास आ रहा है और एक ख़तरनाक स्माइल उसके चेहरे पे है। जैसे ही केजिया को ये सपना आया बच्चों, वो डर के मारे मतलब थोड़ा सा हिल भी नहीं पा रही थी, इतना डर गई। चुपचाप स्टिल अपने बेड पे पड़ी रही और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, "दादी, दादी!" जैसे ही वो चिल्लाई और डर के मारे कांपने लगी, उसकी थोड़ी सी आँख खुली तो वो क्या देखती है कि उसके पापा उसके बेड के बगल में हैं और उनके हाथ में एक कैंडल है और वो उससे पूछ रहे हैं, "क्या हुआ बेटा, क्या हुआ?" "ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी." तो केजिया बोलती, "वही बुचर आया है, उसके हाथ में नाइफ है, मुझे दादी चाहिए, दादी चाहिए." He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom. तो फिर वो क्या करते हैं, केजिया को काम डाउन करते हैं, मोमबत्ती को बुझाते हैं, उसे अपनी गोद में उठाते हैं, अपनी बाहों में भरते हैं और प्यार से एक पैसेज से होते हुए अपने बेडरूम में ले जाते हैं। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. न्यूज़पेपर को उनके पापा बिस्तर पे से हटाते हैं और केजिया को बिस्तर में प्यार से लेटाते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर और खुद उसके बगल में लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। शी crept क्लोज टू हिम, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. और पापा उनके बगल में सोते हैं, आधी नींद में होते हैं, आधा जग रहे होते हैं। आधी नींद में आधा जगते हुए उनके चेहरे पे जो स्माइल होती है, केजिया को अभी उस बचर के भयानक स्माइल की तरह लगती है। लेकिन केजिया धीरे से रेंगते हुए अपने पापा के पास जाके उनके कंधे पे अपना सर रख के, अपना हाथ उनके बाहों में उनके पेट के पास रख करके, उनके शर्ट को धीरे से पकड़ करके उनसे सट के सो जाती है। देन द डार्क डिडंट मैटर, शी ले स्टिल। और फिर उसको वो अंधेरा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वो चुपचाप अपने पापा के पास लेटी रहती है। हियर, रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट द वार्म, सेट फादर। उनके पापा कहते हैं कि बेटा कंफर्टेबली सो जाओ, मेरे पैरों के ऊपर अपने पैर रख लो, तुम्हें गर्मी महसूस होगी। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। और ऐसा बोलते हुए पापा इतने थके हुए होते कि उनकी खुद की नींद लग जाती है। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। और फिर केजिया को लगता है, बहुत फ़नी लगता है कि देखो मेरे को सुलाते सुलाते पापा खुद सो गए। और वो कहती है, "अरे मेरे पापा, ये उतने बुरे नहीं हैं जितना मैं सोचा करती थी, ये उतने बड़े भी नहीं दिखते जितना मुझे लगा करता था." ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। वो हमेशा अपने ग्रैंड मदर के पास होती थी। अब जो दादी लोग होती बेटा वो सॉफ्ट होती हैं ना, जो उनके पापा थे थोड़े स्टिफ होते हैं, है ना, मेल बॉडीज़ जो होती थोड़ी हार्ड होती, तो केजिया को हार्ड लगती, पापा उनके बगल में वो लेटे होते तो हार्ड लगता है, बट इट वॉज नाइस एंड हार्डनेस। बट उसको लगता है कि नहीं, पापा के साथ सोने में मज़ा आ रहा है, दिस इज़ अ नाइस हार्डनेस। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड। वो ये बात समझती है कि मेरे पापा हर दिन इतना काम करते हैं कि बगल वाले मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह मेरे साथ खेलने कूदने के लिए उनके पास समय नहीं बचता। पापा घर आते इतने थक जाते हैं कि उनको नींद आ जाती है। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड। वो धीरे से हिलती है और आह भरती है। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। फिर पापा फिर कहते हैं, अब क्या हुआ बेटा, कैसे हिल रहे हो, फिर कोई सपना देखा? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर देयर। तो केजिया कहती, नहीं पापा, कोई सपना नहीं आया, मैं आपके चेस्ट पे सर रख कर सोई हूँ, तो मुझे आपके दिल की धड़कनें धक 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 बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही हैं। आपका दिल कितना बड़ा है पापा, ऐसा वो अपने पापा को कहती हैं। और यहाँ पर बच्चों, आपकी ये प्यारी सी कहानी जो हमारी राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी है, एक पिता और उसकी बेटी के रिलेशन के बारे में, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो देखिए कितनी खूबसूरत कहानी है ये, जहाँ एक तरफ कहानी की शुरुआत में केजिया अपने पापा से डर रही थी कि ये तो बड़े गंदे हैं, बड़े रूड हैं, मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे टाइम नहीं देते। वही एक दिन जब घर पे उसकी मामी, उसकी दादी और उनकी मम्मी नहीं थे, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो वो पापा ही थे जिन्होंने केजिया को
जब वो सपने में डर रही थी तो प्यार से कंफर्ट किया, दुलारा और अपने पास सुलाया, और वो खुद भी सो गए। उस दिन केजिया को समझ में आया कि पापा ऐसा रिएक्ट इसलिए करते हैं कि वो थक जाते हैं, उनके पास क्वालिटी टाइम नहीं बचता मेरे पास स्पेंड करने के लिए। तो बच्चों, यही हमारी जो राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड हमको ये बताना चाह रही है कि ज़रूरी नहीं है कि एक वक्त पे हमारे पापा बचपन में हमको जैसा लगा करते थे वैसे ही हमेशा लगे। वक्त के साथ जब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं तब हम असल मायने में समझ पाते हैं कि हमारे सबके पापा कितने प्यारे होते, वो हमारे लिए कितना कुछ